कौन यहाँ बचा है कर्मों से? कर्मों से कोई नहीं बचता। बड़े बड़े राजा महाराज, ये इसी तरह इतिहास बने कि राजा हरिश्चंद्र से राजा क्या हो गए, अपने ही हाथों पुत्र को जलाना पड़ रहा है। और सब उनकी पत्नी तारा जब रोहतास को लेकर आती है तो कहते हैं कि यहाँ का नियम है, हम देख आए थे जब गए थे 4 साल पहले हरिश्चंद्र घाट पे, तो सब उसकी पत्नी से कहते हैं कि यहाँ का जो नियम है कर दो, पहले जलाई के नाम का 1 टका वहाँ का उस समय 1 टका जमा कराना पड़ता था। यहाँ भी लेते ही होंगे अभी भी, जब उस समय लेते थे। फ्री में थोड़ी कोई शमशान घाट पे जलाने देता होगा, लकड़ी के और बस उसमें हो जाता है। हाँ, वो भी जो जलाते और वो कुछ ले थोड़ी रही थी। तो तारा कहती है ये आपका पुत्र है, पहचान लिया ना तारा ने भी। तो मेरे पास एक ही साड़ी थी और इसको सरप ने ढस लिया है और मैंने आधी साड़ी फाड़ करके इस पर क्या बोलते हैं उसका कफन के रूप में डाल दिया है और आधी साड़ी से मर्यादा को बचा रखा है। अब बताओ, मेरे पास तो 1 टका मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो उपाय भी नहीं। तो बोला मैं नियम नहीं तोड़ सकता। कहते हैं कि तारा उसी समय बनारस के गलियों में गई और उसने जाकर के भीख मांगी, मेरे पुत्र के शव के लिए मुझे कुछ दे दो, मैं उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहती हूँ। अब ये देखो, ये भी तो इंसान हो गए। और राजा ऐसा तड़प रहा है, ऐसा तड़प रहा है। जो जितना धैर्यवान होता है ना, प्रकृति उसकी उतनी दिशा ले लेती है। तो ये घटना यूं ही लगता है काल्पनिक होगी, घटेगी नहीं होगी, ये घटी है भाई। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। उस समय क्या सीन रहा होगा जब पूरे वनवास गए होंगे राजा दशरथ की स्थिति को जरा अनुभव करके देखो। उस समय क्या सीन रहा होगा जब पूरी की पूरी द्वारका, जिसके तरफ 16,108 रानियों का जो वर्णन आता है, एक एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्याएं, चलो कन्याओं का विवाह हो गया और 1 हफ्ते में जो शाप मिल गया, संगार हो जाएंगे, क्या स्थिति रही होगी। तो आप ये देखो ना, कह रहे कि कोई सीमा होती है, कहाँ सीमा होती है, उनकी सीमा कितनी होगी बताओ। ये चीजें हमें क्या काम आता है, इतिहास हमारे क्या काम आता है। अगर हम सोचे इतिहास हमारे किसी काम का नहीं, क्यों? जिस समय वो घटना घटी उस समय घट चुकी, आज उस घटना का क्या लेना देना है, देखा जाए। मान लो सुबह भी कोई घटना घट गई, बात खत्म। जिस समय वो घट गई, उससे क्या लेना देना है। पर ये इतिहास क्यों बना दिए, इनके लिख क्यों दिए, ये क्या जरूरत पड़े इनकी हिस्ट्री उठाने की। इसलिए कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इस मृत्यु लोक में किसी भी इंसान पर किसी भी तरह की परिस्थिति आ सकती है और उसको समय संबल की जरूरत है। तो जिनको इतिहास की नॉलेज होगी तो उस समय उसके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगा कि देखो उन पर इतना बड़ा दुख आया तो वो कैसे निकले। घबराने की जरूरत नहीं होती।